तो मैं इस तरह से कर रहा हूं, देखो एंगल इधर इधर ऐसा जा रहा है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि ये सभी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले जो हमारा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। इसके पहले गाइस हमने स्केलर प्रोडक्ट, जिसी को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, वो हमने देखा था। मेरे ख्याल से आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। इसके आगे के भी बाकी चैप्टर, बाकी सभी चीजें हमने डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट डाल दिया है। आप जाके प्लीज उसको देख के अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। एंड दूसरी बात गाइस, अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो, जिससे टीचर को काम करने में थोड़ा और मजा आता है। तो भाई जरूर हर ग्रुप में शेयर कर दो। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी दिया हुआ है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, एक एक करके चीजें स्टार्ट करते क्या है। सबसे पहली बात तो इसके पहले हमने जो देखा था उसके अंदर आप देखोगे ये डॉट प्रोडक्ट था, इसके पहले वाला। और ये क्या है गाइस, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू ये दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, एंड ये दोनों के बीच का एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड स्मॉल एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, एकदम आराम से हमने कंप्लीट कर दिया। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड स्मॉल एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसको किससे हम डिनोट करते हैं, साइन थीटा से। अब सिंपल सी बात है गाइस कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसमें तो साइन की जरूरत पड़ेगी ही। ओके, साइन की जरूरत पड़ने वाला, डायरेक्शन तो हमें पता लगाना पड़ेगा। और इसके अंदर डायरेक्शन गाइस किस तरह से पता लगाया जाता है, इसमें डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करके पता लगाया जाता है। और कैसे, मैं आपको समझाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। मान लो ये वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है, ये हमारा पी वेक्टर है, ये हमारा क्यू वेक्टर है। ओके, अगर एंगल यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां, ओके यहां से यहां, तो मैं इस तरह से कर रहा हूं, देखो एंगल इधर इधर ऐसा जा रहा है तो डायरेक्शन अपवर्ड साइड में होगा। बट अगर ये इस तरह से इधर जा रहा है, ओके एंगल इधर से इधर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये देखो ऐसा, तो मतलब ये कहां जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर इधर से इधर गया तो अब इस तरह जहां एंगल जा रहा है उस साइड ऐसा कर दो, आपको अपने आप डायरेक्शन पता चल जाएगा, अपवर्ड साइड। यहां से यहां करेंगे तो डाउनवर्ड साइड। ओके, सो गाइस ये क्लियरली मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप क्या करते हो, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन भी क्या करते हो, फाइंड करते हो। अब गाइस कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आप सभी को पता रहना चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। क्या क्या है देखो, सबसे पहली बात तो इसमें मैंने पहले बता दिया, इसमें साइन की, डायरेक्शन की भी जरूरत है। तो पहला कम्यूटेटिव लॉ जो इसके पहले था, आप लोगों को पता है, P क्रॉस Q विच इज इक्वल टू, ओके क्रॉस को नहीं, डॉट को। इसके पहले हमने डॉट किया था, तो P बार डॉट Q बार इक्वल टू Q बार डॉट P बार। ओके गाइस, उसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता था। अगर हम उल्टा भी कर दे तो भी हमारा काम हो जाता था। उल्टा करके अगर हम देखो उसके अंदर प्लस कर रहे हैं तो भी हमारा काम हो जा रहा था। बट इसके अंदर नहीं होगा गाइस, इसके अंदर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे ही हम चीजों को उल्टा करते हैं उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसीलिए कम्यूटेटिव लॉ इसके अंदर ओबे नहीं होता। हाँ, बस अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, नंबर्स की बात करूं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेम लिख सकते हैं। इसीलिए गाइस यहाँ अगर हमें ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली नंबर, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग होगा, डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का अलग अलग, इसीलिए हम डायरेक्ट वेक्टर वाइज दोनों को सेम नहीं कर सकते। पर अगर ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें, यहां बार दे देते हैं, P बार क्रॉस Q बार विच इज इक्वल टू Q बार क्रॉस P बार। ओके, देखो ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये सब मैंने बताया हुआ है कि ये मॉडुलस के अंदर रख दिया, मॉड के अंदर रख दिया, तो मतलब मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है। पर अगर ये दोनों को हटा देते हैं तो भाई ये सेम नहीं होगा, क्योंकि इसका और जैसे हम चेंज करेंगे डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसीलिए कम्यूटेटिव लॉ इसके वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर नहीं होता। अब गाइस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होता है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, ये तो ओबे होगा ही। A बार क्रॉस B बार प्लस C, बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, A क्रॉस B बार प्लस A बार क्रॉस C बार। ओके, मतलब कहने का मतलब कम्यूटेटिव लॉ ओबे इसलिए नहीं होता क्योंकि डायरेक्शन अलग है, बट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होता है गाइस। इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस जो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए, और स्पेशल केसेस को तो आपको जानना ही चाहिए गाइस। पहले केसेस के अंदर क्या लिखा हुआ है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों वेक्टर कैसे पैरेलल है। एंटी पैरेलल लिखा, बट ये एंटी पैरेलल नहीं है, पैरेलल आएगा। क्या होगा, पैरेलल। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है
उस केस के अंदर गाइस वेक्टर प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। कैसे, चलो हम बता देते हैं। यहां मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं पी क्यू साइन थीटा, अब गाइस दो वेक्टर पैरेलल है तो मतलब दोनों के बीच में एंगल नहीं बन रहा है, तो ये साइन 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। तो अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसीलिए गाइस अगर दो वेक्टर क्या है, पैरेलल, उस कंडीशन में पी बार क्रॉस क्यू बार की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो क्योंकि इसी से हम आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू फाइंड करेंगे और समझ में आ गया कि दो अगर पैरेलल है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, उस कंडीशन में वैल्यू क्या आने वाली है, 0। अब दूसरी बात गाइस, अब अगर 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ रही है तो सिंपल सी बात है 180 की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। ये देखो, फिर भी मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, पी क्यू साइन थीटा, अब साइन कितना 180, अब साइन 180 कितना होता, 0 होता। अगर ये 0 होगा तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 होगी। मतलब अगर दो वेक्टर एक ही एक्सिस के अंदर है पर एंटी पैरेलल है, उस केस के अंदर भी पी बार क्रॉस क्यू बार की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, अब इसके बाद गाइस एक और चीज, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 का एंगल बनता है। इस याद होगा आपको, इसके पहले डॉट प्रोडक्ट के अंदर 0 था, बट इसके अंदर 0 नहीं होगा। इस कैसे, चलो हम फाइंड कर लेते हैं। पी बार क्रॉस क्यू बार विच इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू, अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है गाइस, 90, और साइन 90 कितना होता है, 1, इसलिए पी क्यू आ गया। तो देखो 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल टू पी क्यू। तो इसके अंदर बस याद रखो, कब, जब पैरेलल या एंटी पैरेलल रहा तो 0 होगा, बट परपेंडिकुलर रहा तो 0 नहीं होगा, क्योंकि ये आपको पता रहना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब गाइस देखो, आप सभी को पता है कि आई कैप, ये आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, अगर कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के अंदर है तो हम उसको आई कैप के थ्रू दिखाते हैं। जे में जे दिखा रहा है मतलब वो कहाँ है, वाई एक्सिस में, और के दिखा रहा है मतलब जेड एक्सिस के अंदर है। तो गाइस हम इस फॉर्म में भी लिखेंगे। अब अगर मैं यहाँ सब चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से लिख के दिखाऊं, जैसे आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर एक ही एक्सिस के अंदर है, मतलब पहला वाला भी दूसरा वाला भी, तो आई कैप क्रॉस आई कैप, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और उसी तरह से अगर दोनों एक ही वाई एक्सिस में, दोनों एक ही वाई एक्सिस में, मतलब पैरेलल ही है ना, तो इस केस के अंदर भी जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस जे कैप, तो सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, ये आपको पता रहना चाहिए। अब गाइस परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर में बस 0 नहीं रहता, तो उसको किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन की भी जरूरत होती है गाइस, तो आप सभी को पता रहना चाहिए। देखो यहां पर पहले मैं इस तरह से लिख देता हूं, आई क्रॉस आई, एक मिनट, आई जे के। ओके, ये लिख दिया मैंने। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर मान लो एक एक्स एक्सिस में है और एक वाई एक्सिस में है, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो आई और जे, और इसका रिजल्ट निकलेगा के। अगर आई और है तो इसका रिजल्ट आएगा के। ओके, हो गया पहला। अब इसके बाद जे और के में है, देखो पहले आई और जे रहा तो के हो गया, जे और के में है, जे क्रॉस के में है, जे क्रॉस के में, तो इसका रिजल्ट निकलेगा आई। देखो एकदम आराम से। अब के और आई है, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जे कैप। ओके, तो ये जब परपेंडिकुलर है तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, इसका रिजल्टेंट कहां निकलेगा ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब गाइस एक और सीन, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये सबसे सिंपल सा तरीका, ऐसा कर लो, अभी तक हम ऐसे ऐसे जा रहे थे, उसको रख दो, उसको रख दो। अभी तक हम ऐसे ऐसे इस तरह जा रहे थे, अब इस तरह जाएंगे उल्टे डायरेक्शन में। आई और के, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए अब साइन चेंज हो जाएगा, आई क्रॉस के। देखो आई के, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, जे, बट माइनस, क्योंकि अब उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर। अब इसके बाद गई के और जे, के कैप क्रॉस जे कैप, के
कैप क्रॉस जे कैप, आंसर क्या आएगा आई कैप। ओके, अब गाइस देखो के कैप क्रॉस जे कैप का, अब जे कैप क्रॉस आई कैप, आंसर क्या आ जाएगा माइनस के, क्या भी माइनस। ओके, देखो एकदम अच्छे से एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया, क्योंकि गाइस इसके अंदर आप सभी को पता है रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी मैटर करता है, कौन से डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकलेगा वो भी मैटर करता है। इसीलिए जब परपेंडिकुलर हो तो हमें इस तरह से, अगर इस तरह से जा रहे तो सब पॉजिटिव, और उल्टी तरह से जा रहे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस कौन से रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा वो भी चीजें मैंने यहाँ बता दी। अब इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, एक मिनट पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं एक चीज यहाँ लिख देता हूँ तो जिससे हम फटाफट लास्ट वाला सॉल्व कर देंगे। सो गाइज एक्चुअल मुझे यहाँ इसको लिखना था, क्योंकि इसको भी हमें पी बार क्रॉस क्यू बार की वैल्यू क्या होगी ये मैं यहाँ आपको फाइंड करके दूंगा। उसके पहले गाइज देखो मैंने यहाँ लिख के दिया हुआ है, और ऑलरेडी मैंने यहाँ समझाया आप लोगों को कि आई कैप क्रॉस जे कैप अगर परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट किधर निकलेगा, रिजल्टेंट क्या होगा वो मैंने बता दिया। अगर उल्टे डायरेक्शन में जा रहे तो भी रिजल्टेंट क्या होगा ये मैंने बता दिया, क्योंकि ये सभी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पी बार क्रॉस क्यू बार। ओके, पी बार को एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में क्या किया है हमने, इन कंपोनेंट को क्या किया, डिवाइड किया है। ये दोनों को अगर दोनों का क्रॉस निकालेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा ये क्या करना है मुझे फाइंड करना है। तो पी एक्स आई बार पी वाई जे बार प्लस पी जेड के बार। अब ये दोनों का क्या फाइंड करना है, क्रॉस, यहां भी लिख दूं मैं क्यू एक्स आई बार क्यू वाई जे बार प्लस क्यू जेड के बार। ओके, अब एक एक करके जैसा हम लिखते थे, पी एक्स आई के कैप क्रॉस पूरे के साथ क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के, अब प्लस लिखते जाते हैं। फिर इसके बाद गई दूसरा पी वाई जे कैप क्रॉस पूरे के साथ, इसको भी पूरे के साथ क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप प्लस। ओके, फिर गाइस थर्ड वाला पी जेड के कैप पूरे के साथ क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप क्यू जेड के कैप। अब बस गाइस कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे आप सभी को पता है कि इसके पहले अगर सेम एक्सिस में दोनों वेक्टर रहते थे डॉट वाले में तो आंसर क्या आता था, जीरो आता था, जीरो आता था ना, आपको याद होगा। और नहीं है मतलब दोनों सेम एक्सिस में नहीं, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो वहां जीरो आते थे डॉट प्रोडक्ट में, परपेंडिकुलर तो क्या आते थे, जीरो आते थे। बट अगर सेम में थे तो क्या आता था, वन आता था, आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट के अंदर। बट इसके अंदर उल्टा है, इसके अंदर गाइस क्या है कि अगर दोनों सेम में है, दोनों सेम एक्सिस में तो आंसर जीरो आएगा, अगर परपेंडिकुलर तो उसका रिजल्टेंट आता है क्या, जैसे मैं यहां फिर से लिख दूं आप लोगों के लिए आई जे के। ओके, इस तरह से। अब देखो आई और जे अगर एक एक्सिस एक्स में है और एक वाई में है तो दोनों का क्रॉस कहाँ कितना हो जाएगा, आई जे के हो जाएगा। ओके, अंदर इसके बाद जे और के हुआ, जे और के हुआ तो दोनों का क्या होगा, आई। फिर इसका के और आई हुआ तो के क्रॉस आई हुआ तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जे कैप। ओके, ये। और इसके बाद जब डायरेक्शन हमने चेंज किया, अब इधर से आ रहा है आई कैप क्रॉस के कैप तो माइनस हो जाएगा, माइनस जे, ये देखो आई के और ये माइनस जे। फिर इसका के क्रॉस जे कैप तो क्या हो जाएगा हमारा, के और के क्रॉस जे कैप तो क्या हो जाएगा, माइनस आई। ओके, अब जे और आई बस आगे आगे बढ़ते जाओ, पहले आई के किया, फिर के जे किया, फिर जे आई किया, तो अब जे आई किया तो जे क्रॉस आई और इसका क्या हो जाएगा, माइनस के। एक बार मैं इस साइड गया और एक बार मैं इस साइड गया। ओके, पहले मैं इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, जब इधर से इधर जा रहा था तो साइन में क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये सभी यहाँ यूज होने वाला है ना दोस्तों, इसीलिए। अब देखो एक एक करके, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं। पहली बात तो ये दोनों सेम एक्सिस में है तो क्रॉस के अंदर, सेम एक्सिस में तो क्रॉस के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो।
तो पहला सीन तो जीरो हो जाएगा, इस पहला जीरो हो गया। अब अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, देखो ध्यान से, पी एक्स क्यू एक्स, बट आई और जे, देखो आई और जे, आई और जे क्या आंसर आया, के कैप, क्या आंसर आया, के कैप। ध्यान देना एकदम अच्छे से, और प्लस में है तो मैं लिखूं पी एक्स क्यू वाई, पी एक्स, देखो पी एक्स इसका इसके साथ पी एक्स क्यू वाई, और आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप का क्या आ जाएगा, क्रॉस के कैप, मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद गाइस अगला ध्यान दो, पी एक्स एंड क्यू जेड, क्योंकि ये देखो ये दोनों अलग अलग है तो सिंपल सी बात है इसका रिजल्ट आएगा ही, क्योंकि क्रॉस में रिजल्ट आता है कि दो डिफरेंट, अगर दो डिफरेंट एक्सिस में है तो आता है। तो पी एक्स, पहले मैं यहां लिख देता हूं पी एक्स एंड क्यू जेड लिख दिया। अब इसके बाद आई के देखो कहा है, आई के, ये देखो आई के, तो क्या आएगा माइनस जे, क्या आ रहा है माइनस जे, लिख दिया मैंने। इसके बाद गाइस ये वाला काम तो हो गया। अब अगला काम हमें ध्यान देना है, पी वाई जे, अगर चाहिए तो उसका पूरा ब्रैकेट भी दे दो, बट प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, चलो हम ऐसे ही रखते हैं प्लस। फिर इसके बाद पी वाई जे, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो सबसे पहली बात देखो दोनों अपोजिट है, ये देखो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, तो सिंपल सी बात है इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। इसमें आंसर जीरो कब आता है, जब दोनों सेम एक्सिस में हो, सेम मतलब सेम एक्सिस में हो तो क्या होगा, तो जीरो आता है। तो पी वाई क्यू एक्स कर दिया। अब जे कैप आई कैप, जे कैप और आई कैप, जे कैप आई कैप क्या आ गया, माइनस के, माइनस के। अब डायरेक्ट साइन चलो चेंज ही कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट साइन लिखते ही जाते हैं ना, माइनस माइनस, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पी वाई क्यू वाई, और कहा गया जे कैप, नहीं क्यू वाई नहीं था, ये देखो पी वाई और क्यू एक्स, जे कैप और आई कैप, जे कैप और आई कैप देखो क्या है माइनस के कैप, इसलिए प्लस माइनस यहाँ क्या हो, यहाँ प्लस था ना, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। आगे का इस अगला पी वाई और क्यू वाई, जे कैप है, तो आंसर सिंपल सी बात है जीरो आ जाएगा, जीरो हो गया। इसके बाद अगला पी वाई और क्यू जेड, पी वाई और क्यू जेड, जे कैप और के कैप, जे कैप और के कैप, जे कैप और के कैप, क्या आंसर है आई, प्लस में है तो यहाँ प्लस लिख देते इसलिए, ये देखो जे कैप और के कैप, ये देखो जे कैप और के कैप, जे के, क्या आंसर है आई, तो यहाँ आई कैप हो गया। अब इसके बाद गाइस अगला, फिर से हम अगला चलते हैं, ध्यान देना बहुत अच्छी तरीके से, ये वाला, फिर पी नहीं लास्ट वाला, ये दूसरा तो हो गया, लास्ट वाला पी जेड और क्यू एक्स, मैं यहां लिखता हूं पी जेड एंड क्यू एक्स, साइन अभी नहीं दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है के कैप आई कैप, के कैप आई कैप, के कैप आई कैप, देखो जे प्लस आया, प्लस 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 प्लस, तो आगे प्लस लिख देंगे, प्लस के कैप, ये देखो के कैप आई कैप, क्या आ जाएगा जे कैप, क्या जे कैप लिख दिया। अगला गाइस पी जेड और क्यू वाई, क्यू वाई, के कैप और जे कैप, के कैप और जे कैप, माइनस आ गया, देखो माइनस, तो यहाँ साइन आगे लिखो, तो क्या आएगा आई कैप, डाल दिया। इसके बाद गाइस लास्ट वाला के कैप और के कैप आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट जीरो, डायरेक्ट जीरो हो गया। तो गाइस इतनी सब चीजें आ गई है। अब अगर मैं इसको सिस्टमैटिक वे में लिखूं बहुत अच्छी तरीके से, तो हम क्या करेंगे, आई वाले को एक साथ लिख देंगे, जे वाले को एक साथ ले देंगे, और के वाले को एक साथ लिख देंगे। तो देखो सबसे पहले आई वाले को लिखते हैं, आई वाला, आई कौन सा, पहला ये एक आई है, ये दूसरा आई है, ओके, और जो प्लस है उसको आगे लिखेंगे, तो हम ऐसा लिखते हैं, ये देखो पी वाई क्यू जेड, अब माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, ये देखो ये माइनस है, माइनस पी जेड एंड क्यू वाई, इस पर एकदम ध्यान दे के लिखना है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। एंड दोनों में से कॉमन क्या आ गया हमारा आई कैप। अब दूसरा अगला क्या है, अगला सबके पीछे प्लस दे दो, अगला क्या है आई हो गया। अब जे देखो, जे एक ये जे दिया हुआ है और एक जे ये दिया हुआ, बट हमने हमेशा क्या लिखा हुआ, प्लस पहले लिखा हुआ प्लस वाला, तो पी जेड
क्यू एक्स, ओके, और दूसरा माइनस पी एक्स क्यू जेड, और क्या आ गया जे कैप बाहर, प्लस। अब इसके बाद जे का हो गया, अब के का देखो, प्लस वाला पहले लिखो, पी एक्स क्यू वाई माइनस फिर से आई जे के एक और कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ देखो माइनस, माइनस पी वाई और क्यू एक्स। ओके, देखो इस हमने सब अलग अलग लिख दिया, प्लस वाले को हमने पहले लिखा और माइनस वाले को बाद में लिखा। और गाइस हम इसका यूज करके डिटरमिनेंट के लिए भी हम इसको, डिटरमिनेंट के टाइप में भी हम इसको लिखते हैं ऐसा, इस तरह से आई कैप जे कैप और के कैप। तो पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई एंड पी ऑफ जेड, आई मतलब एक्स, जे मतलब वाई एंड के मतलब जेड। और दूसरा वेक्टर क्या है, क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ वाई, क्यू ऑफ जेड। तो गाइस इस फॉर्म में भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके पी बार क्रॉस क्यू बार की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो गाइस ये हो गया पूरे 5 के 5 कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको बताया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक देखा जाए तो गाइस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कंप्लीट हो चुका है। और गाइस और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, और डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।